और पढ़े लिखे इंसान ही बीमार क्यों? तो इसमें हमें पता चला गलत शिक्षा, गलत ज्ञान, गलत विज्ञान, बायोलॉजी, शरीर विज्ञान, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की थियरी। तो अब देखते हैं जो बीमार नहीं है वो सबसे पहले वो अनपढ़ है। वो भी पढ़े लिखे होते, वो भी विटामिन, प्रोटीन ए इसके हिसाब से खाते तो वो भी बीमार होते, लेकिन भगवान ने उनको ये शिक्षा नहीं दी। ये अच्छी बात है। तो एक तो अनपढ़ होने के कारण वो निरोग है। तो क्यों निरोग है? क्योंकि वो विटामिन, प्रोटीन नहीं जानते। वो क्या जानते हैं? वो कुछ भी नहीं जानते। वो केवल इतना जानते हैं कि मेरे लिए मेरे सृजनहार, मेरे जन्मदाता भगवान ने कौन सा भोजन दिया वो खाते हैं। देखो वनस्पति सब कुछ देती है, फूल, फल, पत्तियां, कंद, मूल। हाँ, बाजार में देखो जितने सलाद, सब्जी, फल सब कुछ कौन देती है? वनस्पति। लेकिन आपने कभी देखा वनस्पति ये खाती है? सारी दुनिया में कहीं भी, जंगलों में कहीं भी वनस्पति वो नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? उसको पता है कि मेरे जन्मदाता जो प्रभु है, भगवान है, उन्होंने मेरे लिए जो भोजन बनाया वो भोजन है हवा, प्रकाश, आकाश। वो खाती है और कुछ नहीं खाती। अब पक्षी देखो, जिसको भगवान ने चोंच दी तो दाने चूमते हैं और कुछ नहीं खाते। पक्षी में भी 2-3 प्रकार आपको मिलेंगे। एक है केवल दाने चूमने वाले, अनाथ दाने। दूसरे पक्षी केवल फल खाने वाले, फल यानी सब्जी भी खाते हैं होंगे कोई ऐसे, लेकिन वनस्पति जन्य आहार। और कोई पक्षी ऐसे कि केवल बगबगत कहते हैं ना, हाँ, सफेद रंग का नदी में बगला, वो केवल मांसाहार करते हैं। उनको भी लंबी चोंच दी है, लेकिन वो मछली को ऐसे कोई मांसाहार करते हैं और कोई दोनों लेते हैं। तो पक्षियों में भी एक मांसाहारी है, एक दाने चुगने वाले हैं, एक सब्जी सब कुछ खाते हैं लेकिन केवल वनस्पति, और एक है मिश्र आहारी, यानी कि भगवान ने जिसके लिए जो भोजन बनाया वो ही वो खाते हैं। अब हम देखते हैं जंगल में घास खाने वाले हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस खाने वाले मांसाहारी, शेर, चीता, टाइगर, इस हर कोई घास नहीं खाते। यानी कि हर कोई प्राणी, हर किसी को मालूम है कि मेरे लिए मेरे जन्मदाता भगवान ने क्या भोजन दिया वो ही वो खाते हैं। और यही तो कारण है कि उसका शरीर इसको पचा सकता है, और जब अच्छी तरह से पच जाता है तो कोई कूड़ा कचरा बचता नहीं, सड़ता नहीं, वात पित्त कफ बनते नहीं, रोग होते नहीं। इतनी सरल बात है। तो अब हमें सोचना है कि इन सभी प्राणियों के लिए भगवान ने खास प्रकार के भोजन दिए, तो इंसान के लिए वो खास भोजन दिया होगा। तो कहाँ से पता चलेगा? ये मैन मेड साइंस तो देखा नहीं, वो तो विटामिन, प्रोटीन वाला है, तो वेद पुराणों से मिलेगा। भगवान राम ने क्या खाया? भगवान राम के भक्त हनुमान जी ने, और उनको जो पाने की भगवान के भक्त तपस्वी, उन्होंने क्या खाया? भगवान के संतान लव कुश ने क्या खाया? तब हमें पता चलेगा कि प्लांट बेस्ड फूड खाया, वनस्पति भोजन खाया। इसमें भी कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां ये खाया। और पीने के लिए झरनों का पानी, नदियों का बहता हुआ पानी, यानी कि बारिश का पानी, नेचुरल, प्राकृतिक सब कुछ। और किसी को आग पे नहीं चढ़ाया, ना तेल डाला, ना मिर्च मसाला डाला, ना दूध से बनी चीजें खाई जो आज हम खाते हैं। तो एक कारण है कि वो बीमार नहीं थे और हम बीमार। तो क्यों हम बीमार रहे? तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास पेट्रोल से चलने वाली एक कार है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं जहाँ पेट्रोल तो मिलता है, साथ साथ डीजल, सीएनजी, एलपीजी ये सब कुछ मिलता है। हर किसी के पंप है, जो हम कहेंगे वो डाल देगा। लेकिन हम जब हमारे पास पेट्रोल से चलने वाली कार है तो हम कहाँ खड़ी रखेंगे? हाँ, जहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल मिलता है, वो पंप पे रखेंगे और उनको बोलेंगे पेट्रोल डाल दो। तो पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं। कभी ना डीजल डलवाया, ना सीएनजी, ना एलपीजी, ना और कुछ। अब मान लीजिए कि हमने किसी ने अपनी कार की पेट्रोल टैंक में डीजल डलवा दिया, अब क्या होगा? चौपट, वो कार चलने वाली नहीं है। क्यों? इसके लिए बनी नहीं है। क्या होगा?
पूरा भर जाएगा डीजल से। इससे जो धुआं बनता है, कार्बन पार्टिकल बनते हैं, सारी सिस्टम पेट्रोल टैंक से लेकर इंजन एग्जॉस्ट तक वो पूरी इससे भर जाएगी। गलती हो गई, हमें मालूम हो गया कि पेट्रोल की जगह हमने डीजल डाल दिया, इसलिए ये हुआ। कार तो नहीं है, केवल एक गलती है हमारी। अब कार काम नहीं देती तो क्या कार को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे तो करेंगे क्या? तो बस जितना डीजल भर गया है, ये सारे पाथ को टैंक से लेकर इंजन, सारी नलियां, एग्जॉस्ट पूरा अच्छी तरह से साफ कर डालेंगे। साफ करने के बाद अब पेट्रोल टैंक में पेट्रोल ही डालेंगे और बाद में जैसे सर्फ लगाते हैं गाड़ी चालू अब चलती रहेगी जब तक, और फिर से गलती नहीं करते, पेट्रोल ही डलवाते रहेंगे तब तक एक कार चलेगी। सो सिंपल। तो अब हर कोई पेट्रोल वाला पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल वाला डीजल डलवाते हैं, सीएनजी वाला सीएनजी, एलपीजी वाला एलपीजी, यानी कि कोई अनाज दालें खाते हैं, कोई मांसाहार करते हैं, कोई घास खाते हैं, और कोई केवल हवा प्रकाश आकाश का सेवन करते हैं। तो जैसा जैसा जिसका भोजन, जिसकी डिजाइन, जिसकी शरीर की रचना, उस हिसाब से हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते। तो हम भी ऐसा हमारा सही भोजन खाने लगेंगे, हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा भोजन क्या हो, भगवान ने खा के दिखाया, अपने बच्चों को भी खिला के दिखाया, लोग उसको खिलाया, वही खिलाया जो खुद ने खाया। तो ये है कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां और पीने का पानी। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताई है पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बारे में। पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, फ्रूट्स, और तोयम यानी जल। ये इंसान का आहार। इंसान वो खाएगा, वही रूप में खाएगा, आग पे नहीं चढ़ाएगा, मिर्च मसाला नहीं डालेगा और वासी करके नहीं खाएगा, तरोताजा खाएगा। तो अन्य प्राणियों की तरह वो भी हर हमेशा निरोग रहेगा। सो सिंपल। हमने वो प्रयोग किया खुद पे और हमारे रोग हट गए और आज 80 की साल उम्र में हम निरोग हैं। तो सबसे पहला ये जरूरी है कि पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल ही डलवाए, डीजल की टैंक में डीजल, सीएनजी की टैंक में सीएनजी, एलपीजी वाली गाड़ी इसके टैंक में एलपीजी, यानी जिसके लिए ये शरीर बना है उस शरीर में, उसके टैंक में वो ही डालना है जिसके लिए वो बना। तो हमें यहाँ क्या डालना है? कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां और पीने का पानी भी सही पानी, प्राकृतिक पानी, बारिश का पानी। हाँ, तो वो भी हम नहीं पीते, वो भी बोतलों का पानी पीते हैं, वो भी केमिकल ट्रीटेड करके पीते हैं। हाँ, ये भी गलत है, वो भी हमारे रोगों को जन्म देता है। तो इतनी बात समझ में आ जाएगी और इसको फॉलो करेंगे तो रोग नहीं होंगे। लेकिन हो गए इसका क्या? हाँ, मालूम नहीं था, डीजल डलवा दिया, सारी सिस्टम भर गई गंदगी से, कूड़े कचरे से। तो क्या करें? तो सो सिंपल, सफाई कर लो, अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। बाद में पेट्रोल ही डालोगे तो चलती रहेगी गाड़ी। तो सफाई कैसे करना? सफाई बहुत सारे तरीके से की जाती है। मानव देह की भीतरी सफाई, अंदर की सफाई आयुर्वेद में पंचकर्म से करवाई जाती है। नेचुरोपैथी में नेचर जो कहते हैं, प्रकृति, प्राकृतिक उपचार कहते हैं। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हिसाब से मड स्नान, कटी स्नान, भाप स्नान, ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी, ऐसी बहुत सारी बस्ती प्रयोग, ये सब कुछ वहाँ बताया जाता है और करवाया जाता है। तो ऐसे हर कोई जगह सफाई तो करवाई जाती है, ठीक भी हो जाता है। जैसे डीजल साफ कर लिया, गाड़ी चलने लगेगी। लेकिन एक बार सफाई कर ली, फिर से डीजल डालो, गाड़ी नहीं चलेगी। तो वहाँ हम ये मिस्टेक करते हैं कि सफाई तो करवाते हैं लेकिन बाद में वो ही भोजन डालते हैं जो हमने गलत आहार डाला था, यानी कि पेट्रोल की जगह डीजल, यानी कि जो हमारा भोजन नहीं है वो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट से बनी समतोल आहार, यानी कि अनाज दालें, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, और इन सभी को आग पे चढ़ा के
जो हमने आज तक खाया वही फिर से खाने लगते हैं तो फिर से वही स्थिति आ जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि एक बार सफाई कर लेना अच्छी तरीके से और बाद में सही भोजन खाना। अब गलत भोजन नहीं डालना, अब पेट्रोल की जगह पेट्रोल, अब डीजल नहीं डालना फिर से, तो गाड़ी अच्छी तरह से चलेगी। तो इतनी सरल बात है। तो सफाई करे कैसे? तो सफाई के लिए 3 तरीके हमने पसंद किए हैं। आपको शायद बताया भी होगा, अर्जुन टेवानी जो आए थे उन्होंने भी बात की होगी, आप जानते भी होंगे, यूट्यूब चैनल में भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो एक संजीवनी करना है जिसको एनिमा कहते हैं, सादे पानी से बड़ी आंत को साफ करना है। वो आप सब जानते होंगे, शायद करते भी होंगे, हर कोई करते हैं ना। हाँ, तो आपको मालूम है। तो एक तो ये करना है बड़ी आंत की सफाई। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि कब तक करें? तो सफाई तो जब तक गंदगी है तब तक करना है। और जो हमने 40-50 साल, कोई 20 साल, जितना जो आज आयु है तब तक गलत खाना डाला है, तो इसको निकालने के लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा। तो कम से कम 3 महीना हम बताते हैं लोगों के अनुभव से, खुद के अनुभव से, लेकिन ये भी खुद को तय करना है। देखो, शायद आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो कल या परसों मैंने एक अहमदाबाद के टीचर, हाँ, दिलीप सिंह चाला, इसका एक अनुभव मैंने डाला है। उसने लिखा है 3 साल से ज़्यादा समय से वो NDS फॉलोअर और संजीवनी क्रिया करते थे, सब कुछ किया, बहुत फायदा भी हुआ है। लेकिन अभी अभी आम की सीजन आई तो उसने सोचा कि चलो आम से कायाकल्प कर ले। तो संजीवनी क्रिया करते वक्त उनको ऐसा लगा कि अंदर कुछ टूट फूट हो रही है और दूसरे या तीसरे दिन 1 सेंटीमीटर, हाँ, इतनी बड़ी 10 mm की पथरी यूरिन के मार्ग से निकली। देखो, ये खुद लिखते हैं। हाँ, इतनी परेशानी भी नहीं तो इतनी पथरी निकलना क्या हालत होती है, इसको पथरी हुई होगी उनको पता होगा। आसानी से निकल गई। इसके पहले थोड़ा टूट के पाउडर फॉर्म में भी पेशाब के साथ निकल गया होगा, उनको पता नहीं होगा, लेकिन इतनी तो जो अब निकल सके इतनी हो गई, तो पेशाब के द्वार से वो निकल गई। तो ऐसे गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरी भी, हाँ, सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में कोई भी कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, वो बताएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर निकाल देना पड़ेगा, सारी दुनिया में कहीं भी। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, निकालने के लिए कोई भी अंग भगवान ने नहीं दिए हैं। वो कहते हैं पथरी निकल ही नहीं सकती, कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। हम कहते हैं कि होने का रास्ता है तो निकलने का है, हुई क्यों? हाँ, पथरी पहले तो नहीं थी, धीरे 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 कुछ सालों में पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल जमा होते 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 इतनी पथरी हो गई, तो अब रिवर्स होगा। उसी तरह हो एक एक पार्टिकल छूटा पड़ता जाएगा और निकलता जाएगा, और इसी तरह सारी पथरी निकल भी जाती है, निकल गई है बहुत सारे लोगों को। लेकिन इसके लिए धैर्य जरूरी है, भगवान पे भरोसा जरूरी है। हमारी क्या स्थिति है, हम भगवान को भी मानते हैं, विज्ञान को भी मानते हैं, तब हमारी स्थिति दोनों के बीच में बहुत खराब हो जाती है। हमें है कि नहीं ये सिस्टम अच्छी है, हमें इससे ठीक होना है, लेकिन हमारे करीबी, हमारे आसपास वाले वो हमें डिगमिगा देते हैं। वो कहते हैं ऐसे हो सकता है क्या, इतना बड़ा डॉक्टर जब बताए तो ये झूठ हो सकता है क्या, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं, तो सर्जरी, ऑपरेशन करवा लेते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन जिसको भगवान पे भरोसा है और जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं धैर्य धारण करके, क्योंकि इसमें जितना समय चाहिए इतना समय तो देना पड़ेगा। ये पथरी होने में शायद 20 साल भी लग गए हैं, तो इसको 2-5 महीना जरूरी है तो देना पड़ेगा। हम इतना जल्दी नहीं अभी तक नहीं निकली, अभी तो जितनी थी उससे भी थोड़ी बड़ी हो गई, अरे थोड़ी बड़ी हो गई तो क्या हुआ, हाँ, और बड़ी होने वाली थी, इतनी तो ब्रेक लग गई। लेकिन हमारा कैलकुलेशन कुछ और ही होता है। बहुत सारे लोग हमें
परेशान करते रहते हैं। कैंसर की गांठ जब ये शुरू किया इतनी थी, मान लो 25 mm था, 3 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट करवाया तो 25 से वो बढ़ गया, 28 हो गया। इससे कोई फायदा तो नहीं हुआ। हम कहते हैं आपकी गिनती कैसी है, हम क्या करें। 25 से वो 50 या 55 होने वाला था, 75 होने वाला था, वो अब 28 ही हुआ। इतना तो ब्रेक लग गया, वो आप नहीं सोचते ही नहीं, गिनते ही नहीं। इसको तो टाइम तो लगेगा ना। जो ऐसे ग्राफ जाता था वो ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ गया, इतना स्लोप डाउन हो गया, और बाद में अब रुकेगा और बाद में डाउन होगा। बाद में 25 से 24 होगा, 23 होगा और 0 होगा। वो तब तक तो समय देना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इतना धैर्य भी नहीं रहता और जाते हैं डॉक्टर के पास और कटवा डालते हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारे चमत्कारिक परिणाम देखे हैं, लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको बताया वो भगवान पे भरोसा और धैर्य दोनों जरूरी है। धीरज रखना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा। भगवान अवश्य सभी का भला करते हैं, आपका भी करेगा। तो सफाई में आप सब जो करते हैं वो है संजीवनी, यानी कि बड़ी आंत की सफाई। आप सब कर रहे हैं, आप सभी को पता भी है, मालूम भी है, फायदा भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग घबराते, डरते हैं, वो नहीं करते। वो कहते हैं और सब कुछ जो आप कहेंगे करेंगे, लेकिन ये एनिमा नहीं करना है। एनिमा की अवेजी में इसके बदले कुछ हमें बताइए। हम कहते हैं एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट। आपसे हो सके तो करो, नहीं तो ये रास्ता चुनना ही नहीं। जो रास्ते पे आपको जाना चाहे जाओ। तो एनिमा तो यहाँ फर्स्ट है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे डाउट करते रहते हैं। इसीलिए हमने हमारी YouTube चैनल, जो चैनल का नाम है NDS by BV चौहान, इसमें संजीवनी पे 100 सवाल, 100 सवाल जो लोगों से पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं आमतौर पे, इनके जवाब देके वीडियो बनाया है, YouTube पे अपलोड किए हैं। जिसको देखना है देख सकते हैं। यहाँ भी किसी को और डाउट रहे और पूछना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। इसमें आप सवाल करेंगे तो हम हमारे अनुभव से जवाब देंगे। तो पहली सफाई हमने देख ली, बड़ी आंत की सफाई संजीवनी क्रिया करके। एनिमा कहते हैं सादे पानी से बड़ी आंत को साफ करना, लेकिन हमने इसको संजीवनी नाम दिया। क्यों दिया? नाम के हिसाब से। हमने देखा बहुत सारे लोग, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किडनी पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, पेनक्रियास का हो और कोई भी हो, हार्ट का हो, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आप बचने वाले नहीं है, कुछ दिनों का ही मेहमान है। उनको हमने केवल संजीवनी करवाया, बड़ी आंत की सफाई करवाई सादे पानी से, और वो जिंदा हो गए और लंबे समय जिंदा रहे। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग कई सालों से जिंदा है। तो जो जीवदान देता है इसको हम संजीवनी कहते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया संजीवनी। तो एक सफाई हो गई, वो करना है सुबह रात 2 बार, सुबह उठने के साथ, रात सोने के पहले, और कम से कम 3 महीना, और यदि जरूरत लगे तो जब तक जरूरत लगे। कोई नियम इसका नहीं है, ये तो एक सफाई है। जैसे हम गए थे घूमने, फॉरेन टूर पे गए थे, 3 महीने के बाद लौटे, मकान हमारा बंद था, आया तो देखा ये भर गया है डस्ट पार्टिकल से, तो सफाई करेंगे। सफाई कर लिया, अच्छी तरह से सफाई हो गई, तो फिर अब सफाई नहीं करेंगे क्या? फिर भी डेली सफाई करेंगे। तो इसी तरह आज हमारा मुंह हमें लगता है थोड़ा, तो हम दातून कर लेते हैं, या तो पेस्ट लगा के ब्रश से साफ कर लेते हैं, जिभ भी साफ करते हैं। आज साफ हो गई तो कल नहीं करेंगे क्या? आज स्नान कर लिया, कल नहीं करेंगे क्या? ये सफाई है, ये डेली करते रहना, कोई नुकसान नहीं। फिर भी जब बड़ी आंत की सफाई की बात आती है तब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको डराया गया है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, आंते स्नायु शिथिल हो जाएंगे, नाना प्रकार की ऐसी डरावनी बातें बताई गई है। तो लोग डर जाते हैं, और जो डर गए वो मर गए, तो कर नहीं पाते।
वो लाभान्वित नहीं होते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो दूसरी जो सफाई है वो है लंघनम परम औषधम। लंघन सबसे बढ़िया, कठिन है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, आदत पड़ जाती है। शुरू में कठिन लगती है, शुरू में तो सब कुछ कठिन लगेगा। हाँ, ये संजीवनी भी कठिन लगेगा, सब कुछ कठिन लगेगा। तो उठने के बाद न कुछ खाना न कुछ पीना, पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल नाक से हवा लेना, इसको आयुर्वेद में लंघन नाम दिया है। इसको हम उपवास भी कहते हैं, इसको साइंस ऑटोफेगी कहता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम कुछ भी नहीं डालते तब हमारी जीवनी शक्ति यानी कि हमारे भीतर बैठे भगवान वो सारे शरीर को यानी स्थूल और सूक्ष्म सभी को साफ करने लगते हैं। हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, ब्लड सेल्स या तो ये सारे बॉडी के सेल्स, इनको भी भगवान साफ करते हैं जब कुछ हम खाने का नहीं देते, जब भगवान को मौका मिलता है। इसीलिए लंघन को परम औषध माना गया है। परम औषध, परम यानी इसके अलावा कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं। तो ये लंघन उठने के बाद कम से कम 8 घंटे करना है। हाँ देखो, ये मैं 34वां साल चल रहा है, एक ही बात बताता हूँ, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के बताते हैं और लोग हमें पूछते हैं कि ये तो ये बोलता है, आपका इसमें क्या, आपकी क्या राय है। हमारी राय लेने की ज़रूरत ही क्या है? हम तो 34 साल से बोलते हैं, हजारों वीडियो है हमारी क्या राय है हमने बताई है। आप हमें क्यों पूछते हैं? उतना ही तो उनको पूछो कि ये यहाँ वो बताते हैं, आप ऐसा क्यों बताते हैं, तो वो आपको कुछ जवाब देंगे। लेकिन लोग हमें पूछते रहते हैं। एनीवे, तो उठने के बाद इतना कहने के बावजूद लोग कहते हैं कि हम तो 16 घंटे का फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। हम कहते हैं हमने कभी 16 घंटा बताया नहीं। और उनको बोलते हैं 16 घंटा आप कैसे कहाँ से गिनते हैं? तो के रात जब खाना खा लिया बाद में बताते हैं, वो तो हमने तो कभी ऐसा नहीं बताया। हम तो कहते हैं उठने के बाद 8 घंटे, क्योंकि रात को जब आप खाते हैं तो सफाई होने नहीं लगती, तब तो डाइजेशन होता है, पचन होता है, फिर तो पचन का समय है। और जब आप जागते हैं पूरा पच जाता है, बाद में जागते हैं, तब शरीर सफाई करता है टॉयलेट से, पेशाब से, और हम स्नान करते हैं, कूल्हे करते हैं। ये सारी सफाई उठने के बाद होती है। तो हमारा जो कहना है, उठने के बाद 8 घंटे का फास्टिंग है। और ये भी शुरू में जिससे ना हो सके वो धीरे धीरे आदत डालें। 8 नहीं हो सकता तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितना हो सके, और बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमें तो मेहनत मजदूरी का काम करना है, हमसे नहीं हो सकता, तो उनके लिए ऐसे उदाहरण काम में आएंगे। एथलीट भी कर सकता है तो आप क्यों नहीं करें? और वो 10-10 साल के लिए, हम तो केवल 8 घंटे कहते हैं, बाद में तो खाना ही। तो ये यदि जो मैंने पहले बताया कि ये तो मन का खेल है, मन के हारे मन के जीते जीत, मन से आप तय करेंगे, निश्चय करेंगे तो सब कुछ होगा। तीसरा जो है वो आपको डेली यहाँ दिया जाता है, वो क्लींसिंग जूस है, सफाई करने वाला रस, जिसमें आंवले पड़ते हैं, हरी पत्ती पड़ते हैं। तो ये पीना है, इससे भी सफाई होगी। और 3 तरीके से सफाई होगी, एक है लंघन से, दूसरी है संजीवनी क्रिया से, और तीसरी है जूस से। तो ये जब आप पिएंगे, तब आप तो पीते ही हैं, आज तो आपका ये 24, 25, 26, 23, 28, 29, अब तो 6ठा दिन है, तो आपको अनुभव भी काफी लंबा हो गया है। तो ऐसा घर जाके करना है जब तक जो भी रोग है हट न जाए तब तक। तो अब 3
बातें याद रखना है रोगों को हटाने के लिए। देखो, रोगों को हटाने की हमने बात की, सफाई की बात की, क्योंकि आज तक गंदगी डाली है, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया था, यानी कि गलत खाना खाया था। इसको साफ करने के लिए 3 तरीके की सफाई डेली, जब तक सफाई ना हो जाए तब तक करना है, और जो यहाँ करवाया जाता तो ये सख्ती से पालन करिए। आप जो यहाँ आए हैं इतना समय देके, इतना खर्च करके, तो आपके कुछ कोई ना कोई शारीरिक समस्या, रोगों को ठीक करने के लिए आए हैं। आपको यहाँ मौज मजा मस्ती करने के लिए या 5 स्टार होटल की फैसिलिटी के लिए नहीं आए हैं। फिर भी मुझे एक शिकायत मिली थी कि यहाँ तो जूस ऐसा वासी दिया जाता है 2-3 दिन पहले का। हाँ, ये ऐसी बहुत सारी केवल 3 मैंगो दी जाती है, इससे कैसे पेट भरता है? पेट भरने के लिए नहीं है, तो घर रह के आप 10-10 किलो खाओ, 15-20 किलो खाओ, कौन मना करता है? यहाँ पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ रोगों को दूर करने के लिए आए हैं। और ये लोग अनुभवी है, अनुभव का आपको लाभ लेना है। इसकी जगह आप उनका दोष देखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। उनको कोई नुकसान जाने वाला नहीं, नुकसान आपका होगा। हाँ, तो इसी दोष दृष्टि क्यों रखते हो? हाँ, जब आए हैं इतना समय खुद के लिए, तो उनका अनुभव का लाभ लीजिए ना। हाँ, यहाँ भी हाँ, तो मैंने जो मेरे पास शिकायत आई तो मेरी फर्ज बन जाती है, मैंने तलाश की तो उन्होंने बताया कोई वासी जूस नहीं दिया जाता। जूस भी यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो अहमदाबाद से बना के लाते हैं डेली। और जब मान लो 9 बजे आ गया और 1 बजे देना है तो फ्रिज में तो रखना पड़ेगा, तब तक तो हमारी आंखें केवल वो देखती है, वो पता नहीं है कि कैसे वो कितनी कष्ट सहन करके वो ये सब कुछ मैनेज करते हैं। तो यदि डाउट है तो उनसे डायरेक्ट पूछो ना। हाँ, कहाँ से हमारे पास बात पहुंचती है, बोलो। हाँ, ये कैसी बातें हैं? ऐसी दोष दृष्टि रखेंगे तो नुकसान हमें ही है। दोष देखना है अवश्य खुद का, स्वदोष का दर्शन करना है, परदोष दर्शन से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ये भी हमें हमारे जीवन में सीखना है। तो 3 आम तो क्या, हम तो कहते हैं यदि आपसे रहा जाता है तो 3 भी नहीं खाना, 2 खाना, 2 भी नहीं खाना, 1 खाना। अरे 1 से भी, हाँ, 1 से रह सकते हैं तो 1, और 1 से 1 भी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि लंघनम परम औषधम, वो तो परम औषध है। हाँ, ये सीखो, ये जानो, इसका प्रयोग करो। 3 आम खाया ना खाया क्या फर्क पड़ जाएगा? और आपको 3 ही देकर उनको क्या लाखों रुपया मिल जाएगा, उनकी मंजिलें बन जाएगी। कैसी सोच है, गलत सोच, गंदी सोच। हाँ, शॉर्ट, आपका खुद का नुकसान आप कर रहे हैं, मेरा इतना कहना है। एनीवे, तो हमारा समय हो चुका है और फिर 5 बजे मिलेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।